विद्यार्थी मित्रों, धोरण कक्षा 9 में 70वां काव्य तुलसी के पद हिंदी में। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे लोकनायक हैं और उन्होंने भगवान राम के यानी कि राम भक्ति काव्य धारा के एक बड़े कवि जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने इस कविता में 2 पद दिए हैं। तो तुलसीदास जी ने जो हमारे हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, जो उन्होंने अपने आत्मज्ञान के बाद यह काव्य लिखा था, रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण रामायण जो हमने धारावाहिक रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, वह हम रामायण में हमने देखी कि तुलसीदास की रामायण थी, जिन्होंने टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम, एक कार्यक्रम दर्शाया गया था। तो ऐसे तुलसीदास जी ने जो एक राम के बड़े भक्त है और वह कहते हैं कि मैं राम के चरणों को छोड़कर किसी देवता की ओर, किसी भगवान के पास जाना नहीं चाहता हूँ। तो पहलो पद में उन्होंने राम के चरणों की अपना समर्पण भाव दिया है और दूसरे पद में उन्होंने जो अपने राम के प्रति उनका संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है कि भगवान मेरे आपके चरणों में पास आना चाहता हो। तो ऐसे महाकवि तुलसीदास जी जो एक बड़े कवि है हमारे, और साथ में उन्होंने ये काव्य लिखा है। 2 पद दिए हैं उन्होंने, एक पद है और एक दूसरा पद है, जिसने पहले पद में वह भगवान को छोड़कर, राम को छोड़कर दूसरे भगवान के पास जाना नहीं चाहते, और दूसरे पद में उन्होंने भगवान के चरण में जाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तो ये विनय पत्रिका में से ऐसे 2 पद हमारे सामने रखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला पद हम शुरू करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन प्यारे। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके चरण को छोड़कर कहाँ जाऊँ। मैं संसार में एक और पतित पावन है जो आप है, जो हमारे पापों को दूर करते हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि आप ही दिन प्यारे, यानी कि आप दिन बंधु है, आप हमारे जैसे लोगों के बंधु है, भगवान है। कौन देव बराई विरहित हति हटी हटी हधम तदारे, खगमुख प्रयाग पसान बिटप जड़ जवन कवन सुरतारे। तो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि हे भगवान, पापियों का उद्धार करने वाले आप जैसा और कोई नहीं है। जैसे कि आपने देवता, राक्षस आदि सब माया के वशीभूत करके उनको अपना पाप से, अपनापन से जोड़ने का कोई आपने लाभ नहीं है। तो यहाँ ये बताते हैं कि भगवान आपने सबका जो उद्धार किया है, कि कहते हैं कि भगवान मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान, आपने जो मेरे सिवा अन्य देव हट करके दृष्टि का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है, जैसे कि पक्षी है, मृग है, ब्याग है, पाषाण यानी कि पत्थर है, पत्थर को अहल्या जो बन गई थी उनको भी उद्धार किया था। जड़, वृक्ष, यवन को किसी देवता ने आपने तारा है, सबको आपने उगारा है। तो हे भगवान, तुम राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के वशीभूत और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। तो आप हे प्रभु, आप हमें उद्धार कीजिए, मेरा भी उद्धार कर दीजिए, जैसे आप इन सब लोगों का उद्धार किया है, राक्षसों का उद्धार किया, पत्थरों का उद्धार किया, पक्षियों का उद्धार किया। तो हे भगवान, मेरा भी उद्धार कर दीजिए, ये तुलसीदास जी ने बताया है। अब यहाँ दूसरा पद है जो तुलसीदास जी का, तू दयालु दिन हो, तू दानी हो भिखारी। अब एक तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु है तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। आप दयालु तो मैं भगवान दया पात्र हूँ।
आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ भगवान। हा प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, हे भगवान यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापी के समूह को नष्ट करने वाले दूसरा कोई नहीं है, आप पापों को उद्धार करने वाले हैं। नाथ तू अनाथ को नाथ, अनाथ कौन मोसो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप भगवान अनाथों के नाथ हैं, तो मेरा जैसा कोई अनाथ नहीं है, तो आप मेरा उद्धार कर दीजिए। सो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ये तुलसीदास जी ने यह अवधी भाषा में काव्य लिखा, इसलिए उसकी जो शब्द है वह अवधी शब्द है। ये हिंदी लेकिन अवधी भाषा में लिखा है, इसलिए तो मेरे जैसा भगवान सो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। मेरे हे भगवान मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है, आप दुख दूर करने वाले नहीं हैं। बहा तू हो जीव, तू ठाकुर वो चेरो। हे भगवान तू बहा, यानी कि हे प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक यानी कि मैं दास हूँ। तो आप तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपारु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे माता है, पिता है, गुरु है, मित्र और सब तरह के ही मेरे हितैषी है। आप और मेरे बीच में अनेक रिश्ते हैं, अनेक संबंध है। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद है वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों में की शरण पाना चाहता हूँ, यानी कि तुलसीदास जी भगवान राम की चरण में जाना चाहते हैं और वह दूसरे भगवान की तरफ वह देखना नहीं चाहते। तो ऐसे बड़े राम भक्त तुलसीदास जी उन्होंने ये काव्य विनय पत्रिका में से लिया है। विद्यार्थी मित्रों तो दो पद है, पहला पद जो आपको मैं इस कविता की जो रचना तुलसीदास ने की अवधी भाषा में की है। आप काव्य को पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप यह समझेंगे उसका भावार्थ कि तुलसीदास ने पहले पद में ये कहा है कि भगवान मैं किसी और देवता यानी कि और भगवान के पास जाना नहीं चाहता हूँ और आपने जिन लोगों का उद्धार किया है तो मेरा भी कर दीजिए भगवान। ये पहला पद है। दूसरा पद में क्या है कि भगवान मैं आप दयालु है, मैं भिखारी हूँ, मैं पापी हूँ, आप पाप दूर करने वाले हैं, मैं अनाथ हूँ, आप अनाथों को आश्रय देने वाले हैं। तो सब कुछ भगवान तुम हो, तो भगवान तुम मुझे कोई भी संबंध में मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बस ये दूसरा पद है विद्यार्थी मित्रों, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ इस कविता विनय पत्रिका में से ली गई हम तुलसीदास के पद की पूरी करते हैं। अब यहाँ विद्यार्थी मित्रों जो बात है हमारे स्वाध्याय प्रश्न, और स्वाध्याय प्रश्न में जो आपको जो शब्दार्थ है वह आपको लिखने हैं और उसमें एक बात यह हमें याद रखवानी कि जो इस काव्य में शब्द आए हैं खग, मृग, ब्याग, पशान, बिटप, ये सबका यहाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सबका विवरण किया है कि खग क्या था तो जटायु था, मृग क्या था तो मारीच नाम का एक मृग था, ब्याग तो वाल्मीकि, पशान तो अहल्या और बिटप यानी कि अमला अर्जुन। इन सब लोगों को भी आपको पढ़ना है और वह शब्दों को समझना है कि ये शब्द क्या क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों इस काव्य के बाद आपको प्रश्न 1, प्रश्न 2 आपको लिखना है नोट में, और जब स्कूल शुरू होगी तो हम इस काव्य को उसके स्वाध्याय प्रश्नों को हम देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ इस काव्य को समाप्त करते हैं।